ई कॉमर्स क्यों करनी चाहिए? वाकई शॉपिफाई से लाखों रुपए कमा सकते हैं? पाकिस्तानी रोते क्यों हैं? ये वीडियो देखने के बाद आप भी कमाना शुरू कर देंगे, मगर कैसे? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इम्तियाज सैफुल्लाह। आज मैंने आपको समझाना है ई कॉमर्स क्या होती है, क्यों करते हैं, किस तरह इससे मुनाफा होता है, क्यों इसमें नुकसान होता है। क्या शॉपिफाई वाकई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पैसे आते हैं और वो भी लाखों रुपए में? पाकिस्तानी रोते क्यों है कि ई कॉमर्स किया हमें नुकसान हो गया? ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, आपने तवज्जो से समझना है, फिर देखना है क्या मैं शॉपिफाई कर सकता हूँ, क्या ई कॉमर्स मेरे लिए बेहतर है। ये फैसला पूरी वीडियो देखने के बाद आप करेंगे। ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स बाय एंड सेल, खरीदो फरोख्त का एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है जो इंटरनेट के थ्रू होता है। मोबाइल से होता है, लैपटॉप से होता है। कराची में बैठा हुआ कोई शख्स कश्मीर में किसी को अपनी टोपी बेच रहा होता है। गिलगित में बैठा हुआ कोई शख्स लाहौर वाले बंदे को शलाजीत बेच रहा होता है। ये पूरा जो प्रोसीजर है इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि ई कॉमर्स करने से आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो ग्राहक हैं, वो एक शहर में नहीं होते, पूरा मुल्क आपका कस्टमर्स होता है। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं मुल्तान में एक शॉप खोलता हूँ, लोग किस एरिया के लोग मेरी शॉप के ऊपर आ सकते हैं। जब मैं ई कॉमर्स करता हूँ, अपनी कोई वेबसाइट शुरू करता हूँ, अपना कोई स्टोर लॉन्च करता हूँ, फिर मुझे ये नहीं सोचना पड़ता, फिर मेरा कस्टमर्स, मेरे ग्राहक पूरा पाकिस्तान होता है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक मेरे कस्टमर्स हैं। पिशावर, मर्दान, सवात से लेकर लाहौर बॉर्डर तक मेरे कस्टमर्स हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ई कॉमर्स करें। अगर आपके लाहौर में ना चली तो कराची में हिट हो सकती है, कराची में नाकाम हुई तो इस्लामाबाद में हिट हो सकती है। ई कॉमर्स में कामयाबी के चांसेस ज्यादा है। और ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं, आपको एक दुकान चाहिए, उसकी डेकोरेशन चाहिए, फिर उसके लिए स्टाफ चाहिए, फिर जगह, रेंट, बहुत सारी चीजें। ई कॉमर्स में आपकी दुकान चंद हजार रुपए से शुरू हो जाती है। मतलब 15 से 20 हजार में आपकी वेबसाइट, आपका ऑनलाइन स्टोर रेडी होता है कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए। जबकि आपकी दुकान बनाते हैं, कोई शॉप बनाते हैं, उसके लिए आपको चाहिए स्पेसिफिक एरिया, फिर उसकी डेकोरेशन, बहुत लंबा प्रोसेस है। और कस्टमर शॉप के, दुकान के कम होते हैं, ऑनलाइन स्टोर के कस्टमर ज्यादा होते हैं। शॉपिफाई बजाते खुद कुछ नहीं है। कैसे? इसलिए शॉपिफाई एक होस्टिंग हमें जाना सॉफ्टवेयर है, आसानी से शुरू कर सकते हैं आप। जाके थोड़े पैसे में शुरू वेबसाइट सकते हैं या अपना और पूरा पाकिस्तान स्टोर बना सकते हमारा ग्राहक है। और इसका कोई दूसरा मशहूर शॉपिफाई क्या है? आसान है। जैसे मोबाइलों में नोकिया होता था, नोकिया का मोबाइल वाकई कमाते भी हैं। शॉपिफाई सॉफ्टवेयर भी ऐसे आसान है, कोई भी बंदा अपना स्टोर बना सकता है, इजी है। फिर लोग लाखों रुपए कैसे कमा? शॉपिफाई का नाम यूज करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तरफ नहीं जाना, हमने बिजनेस की तरफ जाना। शॉपिफाई सॉफ्टवेयर से आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं, टिकटॉक पे आते हैं, आप मेटा के प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे आते हैं, अपने मार्केट करते हैं, पहचान बनाते हैं, अपने ब्रांड को प्रोमिनेंट करते हैं। इसके बाद आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पूरे सिस्टम में शॉपिफाई का रोल क्या है कि वो एक आपको होस्टिंग वेबसाइट दे रहा है जिसके ऊपर आपके प्रोडक्ट रखे हुए हैं या आपकी एक दुकान। शॉपिफाई का सॉफ्टवेयर है, उसका कोई काम नहीं। जो रियल में है, प्रोडक्ट सिलेक्ट पैसे कमाने हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं। आपने टिकटॉक ऐड, फेसबुक ऐड, मेटा और इंस्टाग्राम को मैनेज करके कमाने हैं। इसी तरह अपने प्रोडक्ट की वीडियोस और इमेजेस अच्छे से बना के लोगों को अट्रैक्ट करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेने हैं और पैसे कमाने हैं। अगर आप शॉपिफाई से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, इसका मतलब है आप टिकटॉक पे भी तगड़े हो, आपकी प्रोडक्ट भी तगड़ी हो, आपकी मार्केटिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप के ऊपर स्ट्रांग हो, आपकी कस्टमर के साथ डिस्कशन, सपोर्ट स्ट्रांग हो, डिलीवरी, कुरियर सर्विसेज अच्छी हो। आप एक डिलीवर ऑर्डर आता है, उसको पैक करते हैं, कुरियर वाले को देते हैं, फिर अपने कुरियर से और कस्टमर से टच रहें ताकि 100% हमारे जो ऑर्डर डिलीवरी है वो हो जाए। अगर आप सिर्फ कुरियर वाले को दे के छोड़ देंगे तो फिर रिटर्न के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप शॉपिफाई से लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब आपका अगला सवाल होगा, शॉपिफाई स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? मैं बता दूं, शॉपिफाई की वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा 20,000 होना चाहिए। 20,000 में एक अच्छी तगड़ी प्रोफेशनल ई कॉमर्स की वेबसाइट बन जाती है शॉपिफाई स्टोर
बन जाता। 20,000 ये हो गया। अब आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, उस प्रोडक्ट का स्टॉक लें। आप 1 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। आप 1 लाख रुपए का स्टॉक लें, कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, उसको बेचना शुरू करें। अगर वो आपकी बिकती है, आपको अच्छे ऑर्डर आते हैं, आपको प्रॉफिट होता है, तो आप उस ऑर्डर को फिर बल्क में उठा सकते हैं ताकि आपको परचेजिंग जो है वो सस्ती पड़े। अगर उससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर आप दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। ये है मेन बात। अब इससे बचने का क्या तरीका है? अब नुकसान से बचने का क्या तरीका है? 1 लाख की प्रोडक्ट, 20,000 की वेबसाइट, 50,000 पे होना चाहिए आपका मार्केटिंग का। 2500 रुपये पर डे आपने बजट रखना है। एक दिन का जो बजट होगा वो 2500 रुपये होगा। इसी तरह आप 50,000 रखेंगे तो आप 20 दिन ऐड चला सकते हैं। 20 दिन में आपके जितने ऑर्डर आएंगे, कुरियर से पेमेंट भी रिसीव हो जाएगी। फिर उसी पेमेंट को आप रीयूज करते जाएं और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएं। अब बिजनेस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा आप इससे हजारों फिर लाखों रुपए कमा रहे होंगे। तो टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,70,000 रुपए। 20,000 की वेबसाइट, 50,000 रुपये मार्केटिंग की, 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट। बाकी बचे क्रिएटिव। क्रिएटिव हम कहते हैं वीडियोस को। जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी जो वीडियो होती है उसको हम क्रिएटिव कहते हैं या क्रिएटिव ऐड कहते हैं। तो ऐड क्रिएटिव्स आप खुद बना सकते हैं कैपकट के ऊपर या किसी और एप्लीकेशन के ऊपर, और उन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह शॉपिफाई से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, और इसको इजीली स्टार्ट करने के लिए, आसान स्टार्ट करने के लिए, बिगनिंग से स्टार्ट करने के लिए 1,70,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, फिर आप 70,000 से शुरू कर सकते हैं। 50,000 रुपये आपकी ऐड के, 20,000 आपकी वेबसाइट के, जो ऊपर वाला लाख रुपए है वो अपना स्टॉक लेने नहीं है, आपने तो करनी है ड्रॉप शिपिंग। तो आप 70,000 से अपना ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी रोते क्यों हैं कि मैंने शॉपिफाई का स्टोर बनाया, मुझे लॉस हो गया, मैंने ई कॉमर्स की, मुझे लॉस हो गया। वो इसलिए रोते हैं, वो समझते हैं शॉपिफाई एक ऐसी एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, हम शुरू करेंगे पैसे आना शुरू हो। ये बिल्कुल गलत है। आप शॉपिफाई में ऐसे नहीं जा सकते। दूसरा वो गलती क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स ले लेते हैं, कोरियर और कस्टमर्स के साथ टच में नहीं रहते। तो 100 ऑर्डर होते हैं तो 80 ऑर्डर उसमें से रिटर्न आ जाते हैं, तो यहाँ से भी उनको लॉस हो जाता है। अब उन्होंने शॉपिफाई शुरू किया था लाखों रुपए कमाने से, और उनके अपने लाखों रुपए डूब गए। इसलिए पाकिस्तानी रोते रहते हैं। तो रोने का जो आंसर है वो क्या है? आपकी ऑर्डर्स मैनेजमेंट वीक। ऑर्डर्स मैनेजमेंट शुरू होती है ऑर्डर कंफर्मेशन का, कस्टमर को कॉल करने से कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाने वाला ये सारा जो प्रोसीजर है, पैकिंग है, शिपिंग है, ट्रैकिंग है, इस सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं ऑर्डर्स मैनेजमेंट। तो पाकिस्तानी ऑर्डर्स मैनेजमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते, ऑर्डर लेने के ऊपर फोकस करते। तो आप 20 ऑर्डर लें या 5,000 ऑर्डर लें, वो माने नहीं रखता। आप कितने ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, ये मैंने रखता। तो जितने आप ऑर्डर मैनेज करेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। ज्यादा ऑर्डर्स लेने की बजाय ऑर्डर्स मैनेजमेंट सीखें, उसके लिए जो टूल्स हैं वो सीखें, उसके जो एथिक्स हैं वो सीखें, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सीखें। इस तरह ई कॉमर्स में आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ई कॉमर्स वह फील्ड है जिसमें आप 1,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन बढ़ते जाए, कोई लिमिट नहीं। और ऑर्डर लेना भी कोई मसला नहीं, मसला सारा है ऑर्डर्स मैनेजमेंट के ऊपर। पाकिस्तान में अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो आपका एक गोल होना चाहिए कि मेरी ऑर्डर मैनेजमेंट की जो टीम होगी वो स्ट्रांग होगी। अगर ऑर्डर मैनेजमेंट की आपकी टीम तगड़ी है तो आप पैसे कमा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कमा सकते। अब शॉपिफाई से पैसे कमाने के लिए हमें क्या चीज सीखने की जरूरत है? पहले नंबर पे शॉपिफाई स्टोर कैसे डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर पेमेंट मेथड कैसे लगाते हैं, और ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए ऑटो टूल्स कौन से यूज करते हैं। दूसरा, जो आपका स्टोर है उसके ऊपर जो प्रोडक्ट लगी हुई है उसकी एड क्रिएटिव कैसे है, मतलब उसकी वीडियोस और उसकी इमेजेस कैसी हैं। क्या आपका स्टोर देखने के बाद कस्टमर को तसल्ली होती है कि आप रियल हैं? क्या आपकी वीडियो और इमेजेस प्रोफेशनल है, कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं,
یہ دو چیزیں کرنے کے بعد تیسری چیز آتی ہے آڈینس سلیکشن، کہ آپ آڈینس ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کریں اور پرفیکٹ آڈینس کو سلیکٹ کریں۔ اب یہ آڈینس کہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے؟ ٹک ٹاک سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے۔ یہ 3 پلیٹ فارم آپ کو کافی ہیں آرڈر لینے کے لیے۔ تو ان 3 چیزوں کو پکڑیں: اسٹور ڈیزائن، کریٹیو، آڈینس ٹارگیٹنگ۔ اب اس میں ایڈ، کمپین، سارا کچھ آ گیا۔ چوتھا ہوتا ہے آرڈرز مینجمنٹ، جس کے اوپر میں نے کہا فوکس کر۔ یہ 4 چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ اچھے سے مینج کر سکتے ہیں تو 5واں ہوتا ہے ویل۔ سمجھ آ گئی؟ اگر یہ 4 چیزیں آپ کی اچھی ہیں تو 5واں آپ کو ملے گا ویل۔ اگر یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کی کمزور ہے، کیا کوئی ایک چیز آپ کو کمزور ہے، پھر آپ کو یہ ویل نہیں ملے گا، پھر آپ کو ٹھینگا ملے گا کہ آپ کا لاس ہو گیا، آپ کو کچھ بھی نہیں بچا، آپ کے پاس بچا صرف ٹھینگا۔ تو ٹھینگے سے بچنے کے لیے ان 4 چیزوں کو آپ سٹرونگ کریں تاکہ آپ ویل پوزیشن میں ہیں، نہ کہ یہی ویل آپ کے لیے ٹھیکا بن جائے۔ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کبھی ای کامرس کا تجربہ کیا ہے اور آپ کہاں پہ فیل ہو گئے، کہاں پہ ناکام ہو گئے، میرے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ دوسرا، آپ ای کامرس کر رہے ہیں، آپ کو کیا ایشوز آ رہے ہیں، وہ کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کو مزید گائیڈ کر سکوں۔ تیسرا، جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، یہ 4 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، اگر یہ 4 چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں آن لائن گھر بیٹھے یا کسی بھی میرے انسٹیٹیوٹ میں، تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر میں کمنٹ میں بھی دے دیتا ہوں، میری پروفائل میں بھی دیا گیا ہے، بائیو میں، اس پوسٹ میں بھی دیا گیا۔ یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا ای کامرس کیا ہے، کیوں ضروری ہے، شاپیفائی سے لاکھوں روپے کیسے کما سکتے ہیں، اس کے 4 پلر کون سے ہیں، لوگ روتے کیوں ہیں، ناکام کیوں ہوتے ہیں، اور آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ نے کہاں سے سیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے، وہ بھی میں نے بتا دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کو میرا مقصد، میری نیک نیتی اچھی لگی ہو کہ میں چاہتا ہوں آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں، چیزوں کو آبزرو کریں اور پیسے کمانا شروع کر دیں۔ آپ کی کامیابی ہی آپ کی کامیابی ہے، کسی اور کی کامیابی آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ اور کامیابی سیکھنے سے، اصول، پرنسپلز کو فالو کرنے سے ملتی ہے، نہ کہ جذبات اور موٹیویشن سے۔ آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں، متفق ہیں؟ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور میرے تک آنے کے لیے مجھے ان باکس کریں، کمنٹ دیکھیں، میری پروفائل دیکھیں اور مجھ تک پہنچیں۔